Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach you class 8th मैथमेटिक्स से। स्टूडेंट आज मैं एरिया से रिलेटेड मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 7.5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इसमें कहता है आप एरिया ऑफ रोम्बस प्राप्त कीजिए जिसमें आपकी साइड जो है 7.5 cm है और एल्टीट्यूड जो है 4 सेंटीमीटर है। इफ वन इट्स डायगोनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स। स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और थोड़ी समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ सीधा तो बोल रहा है लेकिन इसका जवाब जो है बहुत ही सोल्यूशन जो है बहुत ही टेढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। 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 आप रोम्बस का एरिया प्राप्त कीजिए। फिर में कहता है साइड हुज साइड इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज। आप रोम्बस के एरिया प्राप्त कीजिए जिसकी साइड जो है यहाँ पे कितनी दी है 7.5 cm, whose side is 7.5 cm and whose altitude is एल्टीट्यूड मतलब होता है उसके लंबवत लंबाई जिसकी होती है, ऊंचाई जिसको आप कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर। कितना है 4 सेंटीमीटर। इफ वन इट्स डायगोनल एंड इफ वन इट्स डायगोनल कहता है इसका डायगोनल एक डायगोनल मुझे पहले से ही पता है इच 8 सेंटीमीटर। इफ वन इट्स डायगोनल 8 सेंटीमीटर, इफ वन इट्स डायगोनल 8 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। मैंने बताया था क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सीधा लेकिन इसका जवाब बहुत ही टेढ़ा है। आप इसमें देख रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। इसमें कहता है आप रोम्बस का एरिया फाइंड कीजिए पहले नंबर पे, और इसमें बोल दिया हुज साइड इज 7.5 सेंटीमीटर, जिसकी साइड 7.5 सेंटीमीटर है एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। अब वन इट्स डायगोनल, एक डायगोनल हमें 8 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा डायगोनल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो स्टूडेंट हमने तो आपको पढ़ाया एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो देखते हैं सॉल्यूशन 6 में। पहले हम क्या लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस तो हमें प्राप्त करना है, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ रोम्बस। साइड ऑफ रोम्बस क्या होगा, आप लिख ले 7.5 cm। एल्टीट्यूड क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो एरिया आप देखेंगे, अब ये एक डायगोनल्स भी दिया है ना, तो लिखेंगे डायगोनल D1 इक्वल टू 8 cm। अब अदर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल आप लिखे डायगोनल D2 इक्वल टू भगवान जाने, क्योंकि हमें मालूम नहीं है सेंटीमीटर, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया क्योंकि हम पता नहीं है ना। और एरिया अब हमें निकालना एरिया ऑफ रोम्बस। क्या निकालना है
एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो हम पहले एरिया ऑफ अ रोम्बस निकालते हैं, फिर इसके बाद क्या है, डायगोनल्स निकालते हैं। तो स्टूडेंट एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, आप गांठ बांध लीजिएगा कि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूला आपको नहीं लर्न रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, साइड इंटू एल्टीट्यूड। एक फार्मूला एरिया ऑफ रोम्बस का ये भी होता है, साइड इंटू एल्टीट्यूड। साइड आपकी स्टूडेंट कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना है, 4 सेंटीमीटर। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 का 0 कह दिया है 2, 4 से 28 to 30, 30 सेंटीमीटर आपको मिल गया साइड इंटू एल्टीट्यूड के फार्मूले से। अब आपको ये 30 सेंटी मिल गया तो आप दूसरा फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा फार्मूला जब इसमें लगाएंगे, दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब इसमें D1 की वैल्यू तो आपको पता है लेकिन D2 की नहीं मालूम है। रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस भी आपको पता हो गया स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका कितना था, 30 सेंटीमीटर। कितना था, 30 सेंटीमीटर। इतना स्क्वायर एरिया है तो स्क्वायर में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे फार्मूला क्या हुआ, 1/2 D1 इंटू D2। अब इसमें ये देखेंगे 1/2 D1 की वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम है कितना है, 8 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद D2 की वैल्यू हमें तो पता करना है, ये भी आपको मालूम है, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ 2 से कट करेंगे, 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 8, ठीक है। तो D2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 इंटू D2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो D2 की वैल्यू आपको मिली 30/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें आप 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो D2 इक्वल टू कितना मिल गया, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर। इस तरह हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड यानी फाइंड यानी दूसरा डायगोनल हम निकाल लेंगे। दूसरा डायगोनल हमारा कितना निकला, 7.5 सेंटीमीटर। कितना निकला, 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11.2 के 6 का क्वेश्चन का आंसर है, आप देख सकते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं तो 7.5 सेंटीमीटर ये हमें निकलता है एरिया ऑफ रोम्बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन जो आंसर शीट में आया है आपका स्टूडेंट, तो उसमें आंसर आपका आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4 आया है। तो उसका कारण ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन हम बदल देंगे तो हमारा आंसर भी बदल जाएगा। अब जैसे अगर इसमें दिया है 6 नंबर में, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच साइड इज 7.5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे साइड 7.5 की जगह पे 6 लिखते हैं तो हमारे एरिया पहले 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है, और दूसरे नंबर पे डायगोनल D2 जो है वो कितना निकलेगा, वो हमारा 4 ही आएगा। तो इस तरह हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल। ध्यान समझिएगा, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, the floor of a building consists
The floor of a building consists of 3000 tiles. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped, रोम्बस शेप्ड। कहता है एक फर्श में 3000 टाइल्स लगी हैं जो कि रोम्बस के शेप में है। स्टूडेंट किसके शेप में है? रोम्बस के शेप में है। फिर इसमें ये कहता है एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल उन टाइल्स का डायगोनल्स जो हमें पता है, ईच ऑफ इट्स डायगोनल, टाइल्स जो लगी है उसका जो डायगोनल्स ये हमें बताया गया है, ये हमें बता रहा है क्वेश्चन में, उसका जो डायगोनल्स है वो कितना है? तो 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है? 45 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर की है। फिर में ये कहता है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। इसमें कहता है फर्श में पॉलिश कराने की जो कॉस्ट है आप देख रहे हैं पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज, पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन का जो डायगोनल्स आप देखेंगे रोम्बस शेप का है और दोनों का जो डायगोनल्स है वो सेंटीमीटर में हमें निकला है। किसमें निकला है? सेंटीमीटर में। 45 सेंटीमीटर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर में आप देख रहे हैं क्वेश्चन का, यानी जो क्वेश्चन में टाइल्स है, टाइल्स का शेप जो है 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर में है। दूसरे नंबर पे जो हमारा ये फ्लोर है वो कितने रुपए? 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराना चाहता है। हमारा जो रेट है वो मीटर स्क्वायर की दर से रेट दिया है। इसमें ध्यान रखिएगा दो इंपॉर्टेंट फैक्ट। फर्स्ट फैक्ट ये कि सेंटीमीटर में टाइल्स दिया गया है, दूसरा जो रेट पूछा है वो मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग पूछा है। तो पहले हम एरिया ऑफ टाइल्स निकालेंगे एक टाइल्स का, फिर हम 3000 टाइल्स के एरिया निकालेंगे। एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे, 3000 टाइल्स का एरिया निकालेंगे। अब वो आएगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में आने के बाद हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉलिश कराने का जो रेट है वो मीटर स्क्वायर की दर से 4 रुपए मीटर स्क्वायर इससे है, तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्यूशन सॉल्व नंबर 7 आप देखिएगा। सॉल्व 7 तो लिखेंगे द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ टाइल्स, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ टाइल्स। कितने टाइल्स बिल्डिंग का फ्लोर कितने टाइल्स का बना है आप देख रहे हैं, इक्वल टू आप लिखेंगे 3000 टाइल्स। फिर इसके बाद आप देखेंगे डायगोनल से D1 क्या दिया है, टाइल्स डायगोनल, द टाइल्स डायगोनल D1 इक्वल टू 45 सेंटीमीटर और D2 इक्वल टू
30 सेंटीमीटर। डायगोनल्स हमें मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ हम पहले टाइल्स का निकालेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल्स। एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया ऑफ वन टाइल्स इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल्स d1 इंटू d2 होता है, ये आपको मालूम है। 1/2 इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू कितना हो गया, d2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 5 जा 75 का 5 कैरी आ 7, 15 4 जा 60, 67, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट एरिया ऑफ वन टाइल्स हुआ। अब हमें एरिया ऑफ कितना निकालना है, ध्यान समझ में ना आ रहा होगा तो यहाँ देखिए 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। 3000 टाइल्स, 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे जीरो कितने हैं। अब देख लीजिए, आपको ध्यान से लिख रहा 1 2 3। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 का 5 कैरी आया 1, 3 7 जा 21, 122 का 2 कैरी आया 2, 3 6 जा 12 2 14, 3 6 जा 12 होता है, 3 6 जा 18 to 20, 3 6 जा 18 to 20 कितना है 0 0 0 1 2 3 0, 3 5 जा 15 का 5 कैरी आया 1, 3 7 जा 21 to 1 22 का 2 कैरी आया 2, 3 6 जा 18 to 20, 2025। Now 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 20 lakhs 25,000। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है बच्चों। अब हम इसको मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे 2,25,000। अब इसको सेंटीमीटर में है तो मीटर स्क्वायर में करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। तो यहाँ 100 इंटू 100 का अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 0 ये हमारे कैंसिल हो गए। 10 से डिवाइड करेंगे तो 202.5 आएगा, और ये मीटर स्क्वायर में होता है। अब पॉलिशिंग द फ्लोर, यहाँ पे लिखेंगे पॉलिशिंग द फ्लोर, पॉलिशिंग द फ्लोर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर पॉलिश कराने के लिए कितना रुपए देते हैं 4 रुपए। तो यहां लिखेंगे पॉलिशिंग द फ्लोर, पॉलिशिंग द फ्लोर कितना है 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 202.5 इंटू 4। रुपए कितना आएगा 4 रुपए है। 4 5 जो 20 का 0 कैरी आया 2, 4 2 जो 8 to 10 का 0 कैरी आया 1, 4 0 के 0 के प्लेस पे 1 और 4 2 जो 810 रुपीज आंसर। कितना आया 810 रुपीज आंसर। इस तरह हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 9। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। स्टूडेंट आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे और सदा आगे बढ़ते रहें।